बूढ़ी औरत अपने सारे सोने चांदी के गहने निकालकर बस एक वक्त का खाना मांगती है, लेकिन सामने खड़ा आदमी बंदूक तान देता है, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में दौलत की कोई कीमत नहीं बची। बूढ़ी औरत फिर बीज दिखाती है ताकि खाना उगाया जा सके, मगर आदमी उसे भी ठुकरा देता है। आखिर में बूढ़ी औरत अपनी बेटी को सौदे में रखने की बात करती है, और यही बात आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वह 7 साल से अकेला जी रहा है। कुछ पल बाद वह दोनों को अंदर आने देता है, पहले उनकी तलाशी लेता है, फिर उन्हें खाना खिलाता है, और खाना खत्म होते ही बूढ़ी औरत अपना वादा निभाकर बाहर चली जाती है। अगले दिन जब माँ बेटी को जाना होता है, बूढ़ी औरत फिर रुकने की बात करती है और खेती में मदद की पेशकश करती है, लेकिन आदमी शक में फिर बंदूक उठा लेता है, इसलिए बूढ़ी औरत चुपचाप चली जाती है। मगर लड़की वापस लौटती है, हाथ में चाकू लेकर। आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन लड़की उसी चाकू से उसकी दाढ़ी साफ कर देती है। उसकी मासूमियत और नरमी आदमी का दिल बदल देती है, और वह उन्हें रहने देता है, बिना ये समझे कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। आगे चलकर बूढ़ी औरत बाहर से काम करती दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर समय आदमी को देखती रहती है। उसे पता चलता है कि आदमी के पास सिर्फ एक बंदूक है। फिर मौका मिलते ही वह घर की तलाशी लेती है और समझ जाती है कि गोलियां बहुत कम हैं। रात में बेटी भी देख लेती है कि सिर्फ 2 गोलियां हैं। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और रात में गोलियां चुरा ली जाती हैं। अगले दिन लड़की नदी जाने का बहाना बनाती है ताकि आदमी का ध्यान हटे। वहीं बूढ़ी औरत पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त आदमी जमीन पर अजनबी पैरों के निशान देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की खतरे में है। वह तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़ता है। बूढ़ी औरत भी पीछे जाती है। वहाँ पहुंचकर उन्हें सिर्फ लड़की का एक जूता मिलता है। वह गायब होती है। बूढ़ी औरत घबराकर उसे पुकारती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। आदमी टूटे हुए पौधों और पैरों के निशानों को देखकर उनका पीछा करता है और घास के मैदान तक पहुंच जाता है, जहां उसे लगता है कि दुश्मन पास ही है। वह जेब से गोलियां निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां गायब होती हैं। तभी उसे समझ आता है कि बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया है, और उसी पल वह बंदूक बंद करके सीधा खड़ा हो जाता है, जबकि दुश्मन उससे सिर्फ 10 मीटर